नरेश भाई को कुछ भी हो गया तो भजन लाल जी को बहुत भारी पड़ जाएगा मामला, और भजन लाल जी जवाब नहीं दे पाएंगे। जनता का ही तो पैसा है, ये तो है नहीं भजन लाल जी को अपनी कोई तिजोरी में से ला के देने पड़ेंगे। जो इतनी दिक्कत आ रही है, यहाँ 7 दिन से सत्याग्रह चल रहा है, अनशन चल रहा है, और भजन लाल जी की तिजोरी का ताड़ा ही नहीं खुल रहा। भजन लाल जी के सलाहकार भजन लाल जी की नैया को डुबा के ही मानेंगे। अब सरकार की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के लिए और नरेश भाई के लिए बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भजन लाल सरकार को पता नहीं कौन सलाह दे रहा है, लेकिन जो भी सलाह दे रहा है भजन लाल जी का नुकसान करवा के मानेगा। 7 दिन का लंबा समय हो गया आमरण अनशन चलते हुए, सत्याग्रह को चलते हुए, लेकिन भजन लाल जी के कानों पे जो भी नहीं रेंग रही है। भजन लाल जी को जैसे कुछ पता ही नहीं हो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे 7 दिन से आंदोलन चल रहा है। आज कितनी बदनामी हो रही है भजन लाल जी की। देखो लोग यहाँ सांस्कृतिक गीतों के माध्यम से ढप बजा के कह रहे हैं कि भजन लाल जी ने बकरी दे के कितनी बेइज्जती कराती। बताओ राजस्थान की आज तक ऐसा मामला पहली बार हुआ इतिहास में कि बकरियाँ दी जा रही मुआवजे। वो वीडियो वायरल हुआ, लेकिन वीडियो के वायरल के पीछे की कहानी क्या है वो मीडिया ने दिखाई नहीं। मैं कह रहा हूँ वो भी दिखानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आदमी 5-7 दिन अनशन में बैठता है और जब भूखा रहता है तो स्वाभाविक सी बात है गुस्सा भी आ जाता है। झालावाड़ की घटना को लेकर नरेश मीणा पिछले 7 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। हालांकि पानी ज़रूर पीते हैं और डॉक्टरों ने तो अब ये तक कह दिया है कि आपको अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। और इसी को लेकर मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मनोज मीणा हैं, क्योंकि नरेश मीणा बोल नहीं रहे, मौन व्रत धारण कर रखा है। तो क्यों ना नरेश की जगह मनोज से बात की जाए, क्योंकि मनोज से वो लिख कर बात करते हैं, क्या क्या कहते हैं नरेश, वो सब बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकनेत्र। और इस वक्त मैं मनोज से बात करूंगा कि झालावाड़ की घटना को लेकर जो मामला चल रहा है, और एक अभी हाल ही में एक एसआई था, उन्होंने सुसाइड किया या फिर कैसे क्या कुछ, और उस मामले को लेकर सरकार ने उनको 50 लाख रुपए दिए, ज़मीन भी दी, ऐसी कुछ बहुत सी बातें हुई। नमस्कार मनोज भाई। नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। 7 दिन हो गए हैं मनोज, नरेश की तबीयत बिगड़ती जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। 7 दिन का लंबा समय हो गया आमरण अनशन चलते हुए, सत्याग्रह को चलते हुए, लेकिन भजन लाल जी के कानों पे जो भी नहीं रेंग रही है। भजन लाल जी को जैसे कुछ पता ही नहीं हो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे 7 दिन से आंदोलन चल रहा है और शहीद स्मारक रोज़ भरा हुआ है। उसके बावजूद अगर भजन लाल जी तक बात नहीं पहुँच रही है या भजन लाल जी नहीं देख रहे या जानबूझ के अगर अनदेखा कर रहे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है साहब, कि एक पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग को लेकर 7 मासूम बच्चों के हक अधिकारों के लिए, उनके परिवार के लिए, ऐसा कुछ संबल राशि के लिए यहाँ धरना चल रहा है। और भजन लाल जी कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने का भी अधिकार नहीं है। और आज 7वां दिन है, लगातार तबीयत भी गिर रही है और उसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक कोई वार्ता के लिए किसी को भेजा नहीं है। कोई ना कोई मंत्री आ रहा, ना अधिकारी आ रहा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के लिए और नरेश भाई के लिए बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। भजन लाल सरकार को पता नहीं कौन सलाह दे रहा है, लेकिन जो भी सलाह दे रहा है भजन लाल जी का नुकसान करवा के मानेगा, क्योंकि पहले तो बकरियों की जिसने सलाह दी उसने बड़ा नुकसान करवाया है। आज कितनी बदनामी हो रही है भजन लाल जी की। देखो लोग यहाँ सांस्कृतिक गीतों के माध्यम से ढप बजा के कह रहे हैं कि भजन लाल जी ने बकरी दे के कितनी बेइज्जती कराती। बताओ राजस्थान की आज तक ऐसा मामला पहली बार हुआ इतिहास में कि बकरियाँ दी जा रही है मुआवजे। बताओ मेरे को आप, आज तक के मैं कह रहा हूँ भारत के इतिहास में कभी नहीं होगा कि यहाँ बकरियाँ दी जा रही हो। लेकिन क्या करें, ऐसा जब राजा बन जाता है जिसे कोई पूछने वाला नहीं है, चौपट का, हाँ वही मामला है। तो हाँ वही है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली चीज़ है। तो ये वाली बात यहाँ पे हो रखी है और अब धीरे धीरे लोग परेशान हो रहे हैं। और मेरे को लगता है कि नरेश भाई की तबीयत भी धीरे धीरे अब डाउन होती जा रही है, उनका स्वास्थ्य भी अब खराब होता जा रहा है। नरेश भाई को कुछ भी हो गया तो भजन लाल जी को बहुत भारी पड़ जाएगा मामला, और भजन लाल जी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है ये चिंताजनक है। स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, लेकिन आपने कहा कि बकरियां दी है सरकार ने, लेकिन वहीं पर कुछ बीजेपी के नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं कि वो तो वहीं के कोई सोशल वर्कर थे, वहाँ के लोकल, उन्होंने कोई भामाशाह थे, उन्होंने बकरियां दी थी। वो तो उस फोटो में भामाशाह होने चाहिए ना। कलेक्टर एसपी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? कलेक्टर एसपी वहाँ बकरियों के साथ क्यों खड़े हुए हैं मेरे को बताओ आप। कलेक्टर एसपी अखबार में निकलवा रहे हैं कि हमने पीड़ित परिवार को पालन पोषण के लिए बकरियाँ दी है। तो मैं तो कह रहा हूँ ये तो भजन लाल की सरकार झूठ बोल रही है
है, जब उनको लगा कि यार घोर बेइज्जती हो गई और घोर बदनामी हो रही है, तो उनको लग रहा है कि यार ऐसे तैसे कैसे आरोप लगा दो कि हमने तो बकरियां दी नहीं। मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी कौन देगा बकरियां, बताओ मेरे को। भजन लाल सरकार के द्वारा बकरियां दी गई है और आज भजन लाल जी मना कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी बदनामी हो रही है। चलो भजन लाल जी मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हम तो कह रहे हैं कि जो मांग कर रखी है कि भाई 50 लाख रुपए जो परिवारों को मिलने चाहिए उसको पूरा कर दीजिए आप। आखिरकार में कहाँ दिक्कत आ रही है, और जनता का ही तो पैसा है, ये तो है नहीं भजन लाल जी को अपनी कोई तिजोरी में से ला के देने पड़ेंगे। जो इतनी दिक्कत आ रही है, यहाँ 7 दिन से सत्याग्रह चल रहा है, अनशन चल रहा है और भजन लाल जी की तिजोरी का ताड़ा ही नहीं खुल रहा होगा, ऐसा तो है नहीं है भाई। हम सब टैक्स दे रहे हैं और सबका पैसा इकट्ठा सरकार के पास जाता है और सरकार को वही पैसा जनता के लिए वेलफेयर स्कीम में और जनता की भलाई के लिए लगाना होता है। तो सरकार को आखिरकार समस्या कहाँ है उस पैसों को लगाने में, दे दो जनता को। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि भजन लाल जी के सलाहकार भजन लाल जी की नैया को डुबा के ही मानेंगे अब। लेकिन वहीं पर एक घटना होती है, एक एसआई के जो ट्रेनी थे या जो सिलेक्टेड थे वो मर जाते हैं और उसके बाद सरकार 31 घंटे तक आंदोलन करते हैं सरकार के लिए, वो खिलाफ वो लोग, तो उनको सरकार 50 लाख रुपए का मुआवजा और शायद 5 बीघा ज़मीन ऐसा कुछ भी दिया है उनको। क्या कुछ कहना चाहिए? देखो ऐसा है कि राजेंद्र सैनी जी के मामले में जो मुआवजे की बात सामने आई है 50 लाख रुपए की, मैं कह रहा हूँ सरकार को कहीं भी ऐसी घटना होती है तो परिवार के लिए मदद करनी चाहिए, संबल देना चाहिए, इसके कोई हम विरोध में नहीं है, ठीक है। आदिवासियों को नहीं दिया जाए? नहीं, देखो ऐसा है, सरकार अगर सरकार गलत कर रही है, सरकार आदिवासी दलित समझ के भेदभाव करती है तो वो तो बहुत गलत है। लेकिन हम इस बात के हमेशा पक्ष में हैं कि कोई भी वर्ग का आदमी अगर गरीब परिवार से है और उसे अगर संबल सरकार दे रही है तो हम उसका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने राजेंद्र सैनी जी का जो परिवार है, अगर वो जैसे बता रहे गरीब स्थिति में वो थे, क्या कारण रहे मरने के वो तो मुझे नहीं पता, सुसाइड करने के, लेकिन जो मुआवजा दिया है उसके लिए हमें कोई वो नहीं, हम तो कह रहे सरकार को धन्यवाद है। लेकिन सरकार यहाँ भी ध्यान दे ले, यहाँ भी सरकार मुआवजा दे दे तो बात खत्म हो जाए। लेकिन सरकार ने जिद में ले रखा है कि नरेश मीणा बैठा है, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं इसलिए मुआवजे नहीं देंगे, तो ये गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मुआवजा दे दिया तो क्रेडिट नरेश मीणा को चला जाएगा? हो सकता है कि मुझे तो लग रहा है यही कारण है, नरेश मीणा हीरो बन जाएगा। हाँ, यही कारण है कि उनको लगता है कि अगर ये मुआवजा हमने नरेश के आंदोलन की ताकत को देखते हुए दिया और इनके आंदोलन की वजह से हमें झुकना पड़ा, तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा बड़ा नेता बन जाएगा और कहीं ना कहीं हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी बद पिट जाएगी। तो मेरे को लग रहा है कि इसके चलते भजन लाल जी डरे हुए हैं, भजन लाल जी चाह नहीं रहे मुआवजा देने और उनके सलाहकार कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमने अपने कोई काम करना ही नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे को सुनने में आ रहा है कि भजन लाल जी कुछ लोग हैं जो बहकाने काम कर रहे हैं। भजन लाल जी तो ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रहे, लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं और अब मेरे को लग रहा है कि भजन लाल जी को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब कुछ लोग नरेश से नाराज होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक नरेश का वीडियो वायरल हुआ जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को पीट रहे थे। वो वीडियो वायरल हुआ, लेकिन वीडियो के वायरल के पीछे की कहानी क्या है वो मीडिया ने दिखाई नहीं। मैं कह रहा हूँ वो भी दिखानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आदमी 5-7 दिन 5-7 दिन अनशन में बैठता है और जब भूखा रहता है तो स्वाभाविक सी बात है गुस्सा भी आ जाता है, और कोई जब बात नहीं सुन रहा हो, नहीं मान रहा हो, तो ऐसी बातें हो जाती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और कहीं ना कहीं वो मीडिया ने बड़ा चढ़ा के दिखा दिया, लेकिन कोई इतना बड़ा कोई प्रकरण नहीं था। पर मेरे को तो लगता है कि ये जो पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिल रहा है ये है प्रकरण, इसको दिखाओ बड़ा चढ़ा के, और ये छोटी मोटी बातें तो हो जाती है। क्या है कहने का नेगेटिविटी पहले फैलती है। हाँ, नेगेटिविटी फैलाने के लिए ये एजेंडा चलाया था कुछ लोगों ने, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ें हो जाती है, गुस्सा आ जाता है बहुत बार, हमको भी आ जाता है गुस्सा बहुत बार। जब आदमी कोई बात कह रहे नहीं मान रहा तो गुस्सा आ जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी शुक्रिया। तो ये थे मनोज मीणा जो कि नरेश मीणा के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज 7वां-8वां दिन होने को है और नरेश मीणा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद सरकार प्रशासन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई वार्ताओं का दौर है। नरेश मौन व्रत पर बैठे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं, ना कुछ और, सिर्फ पर्चियों पर लिख कर दे रहे हैं। जिस तरीके से सरकार बदली थी पर्चियों से, उसी तरीके से नरेश भी पर्चियाँ लिख कर दे रहे हैं कि अभी ये करना है वो करना है। लेकिन ये अभी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या सरकार इस तरफ करवट लेगी और झालावाड़ में घटना हुई उन आदिवासियों को न्याय मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साम।